अभी मोटा मोटा अनुमान सबका ये लगता है कि निराशा हो सकती है एनडीए सरकार के बारे में, गुस्सा नहीं है ना। वो आपका अनुमान ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं होता तो हिंदुस्तान की जो सबसे बहुसंख्यक है, अब आप लगाइए, गुजरात में नीचे आ गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ की सीट गनी है। अच्छा ये ठीक है, 2-3 यदि गुस्सा नहीं होता तो लाखों वोट से जो हारे थे वो 2 लाख वोट से कैसे हार जाएंगे। बिल्कुल, जो 2-3 स्विंग स्टेट्स में मैं देखता हूं, उस पर आपकी एकदम स्पष्ट राय दे दीजिए कि ये होगा, मतलब आप भविष्यवाणी करिए मेरे लिए। यूपी में सपा बसपा विथ कांग्रेस, ये अलायंस तय माना जाए या अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मालूम नहीं है? नहीं, वो जनता ने फैसला दे दिया है और वो दोनों भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बंटवारे से ही आ गए हैं। लेकिन और दोनों जो हैं, मैं वहीं से आया हूँ 2 दिन पहले, तो ये नीचे जनता में ऐसा, जनता जब गोलबंद खड़ी होती है तो मैंने आपको जयप्रकाश जी को उदाहरण दिया जी, तो जयप्रकाश जी तो बड़ी पर्सनैलिटी थे। एग्रीड, लेकिन जब मोदी जी जैसा मजबूत नेता हो और राजनीति हर तरह की संभावना का खेल हो, तो सपा बसपा के अलायंस को रुकवाया भी जा सकता है। इनमें से एक पार्टी के साथ बीजेपी भी गठबंधन कर सकती है। देखिए, ये सब प्रयास करेंगे, मगर मैं कहता हूँ कि जो मासेज है, देश की जनता है, और पार्टी जो है वो औलाद है जनता की, तो इसको देख कर के कोई भी, मेरा यकीन पक्का विश्वास है कि हर पार्टी जितनी भी है, वो एक ऐसा मौका आएगा कि सब लोग गोलबंदी का सिलसिला जारी है, लेकिन वो गोलबंदी पक्की और मुकम्मल होगी। जो आप पूछ रहे हैं तो वो कितने प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया यूपी और बिहार आपने बताया। 2 और स्टेट हैं जिसको अगर समझ लिया जाए तो एक तस्वीर साफ होगी, स्विंग स्टेट जिसको कहा जाए। वो एक है महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु। इनके बारे में आपकी क्या राय है? तमिलनाडु में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो एक असंभव खेल खेलने का कोशिश कर रही है बीजेपी कि कर रजनीकांत भी मैदान में, कमल हासन भी मैदान में, 2 AIADMK मैदान में और 1 DMK मैदान में। मैं आपसे कहूं कि विंध्या के नीचे तमिलनाडु ऐसी चीज है, ऐसी जगह है कि जिसने संविधान बदलवा दिया। ऐसी पुरुषार्थ की जनता जो है वो उत्तर भारत में बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी मैं मानता हूँ कि माना जाए या फिर वो डाउटफुल? नहीं, मैं मानता हूँ कि दोनों जगह है, इधर सोनिया जी, राहुल जी हैं, और उधर शरद पवार जी हैं। मान लिया कि गठबंधन बनेगा, विपक्ष के लिए एक थोड़ा सा कुछ संभावनाएं बढ़ी होंगी, लेकिन अगर ये एक मोटा अनुमान लगाया जाए कि ये सब करके, बहुत ताकत लगा के, शायद आप बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी के नंबर तक पहुंचने से रोक लें, लेकिन तब भी सरकार तो एनडीए और मोदी जी लेडी बनेगी ना। पक्का ये नहीं रहेंगे। जो देश का चित्र मैं देखता हूँ, जो सब लोगों से मेरी बात होती है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा विश्वास ऐसे ज़मीन पे जो घूम कर के मैं महसूस करता हूँ कि ये जाएंगे, वो कुछ भी कर रहे हैं। जनता से कोई नहीं जीतता। एक आखिरी सवाल बिल्कुल शरारत वाला है आपसे, और वो ये है कि किसी वक्त हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की लिस्ट में नॉन बीजेपी नेता कौन कौन होंगे जिनको लाने के लिए वो बड़ा प्रयास करेगी, और मेरा अनुमान था कि आपके ऊपर बहुत डोरे डालेगी वो, और डाला भी है। देखिए, हमारा आज का तो हमारा जो सफ़र है वो कोई 1-2 साल का, 5 साल का तो नहीं है। ये वो तो हमको चारों तरफ घेर करके जब नीतीश जी चले गए वहाँ, तो उन्होंने तो पत्ता पत्ता डाल डाल हर चीज़ पे आजमाई, कोशिश हो गई थी। तो इन्हें उतना बड़ा मौका जब छोड़ दिया तो हमारे सामने संकट देश दिख रहा ना। तो सवाल है ना कि वो प्रयास करें, किसको कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। हमारे बारे में ये जान लीजिए कि हम जो हैं वो इस देश के
उस आज़ादी की कुर्बानी और इस देश के लोगों को हज़ारों साल में ये बैलेट पेपर मिला है और इस देश के गरीब आदमी के हाथ में तो कोई चीज़ नहीं है। यही संविधान का इंजन है। जब इस पर ही खतरा आ गया तो उस जनता ने हमको 11 वोट दिलाई है। मध्य प्रदेश जिताया है, उत्तर प्रदेश जिताया है, बिहार में जिताया है। अब उसको उस इतने एहसानों उस जनता ने इतने तरह का मोहब्बत और प्रेम दिया है, उससे बड़ी कोई दौलत क्या होगी। If you love The Quint and want to keep seeing more of us on Facebook, click on follow, then see first, and you'll never miss us on your timeline.